सक्शन लाइन कहाँ है? ये ठीक, ये एक्यूमुलेटर है, ठीक ना। डिस्चार्ज लाइन किससे जुड़ा होता है? डिस्चार्ज लाइन कंडेंसर से। तो इसकी पाइप ध्यान से देखोगे तो देखो नीचे से घूम के यहाँ यू बना हुआ है, यू बन के ऊपर उठ रहा है, देखो आप भी देखिए इधर उठा है। जिससे जुड़ा हुआ है वो हिस्से को क्या कहेंगे? जिससे जुड़ा हुआ है उस वाले पार्ट को क्या कहेंगे? कंडेंसर। तो ये क्या चीज है? कंडेंसर। समझ में आ रहा है? ये इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या चीज है? कंडेंसर। अब ये पाइप जो है इससे जुड़ा हुआ है, अब इसमें ये गैस जो है राउंड ले रही है, नच रही है, घूम रही है। समझ में आ रहा है? तो जब इसमें जो गैस आती है वो किस फॉर्म का आता है, किस रूप का आता है? नहीं, इसमें हाँ, इसमें जो गैस आता है किस रूप का आता है? वेपर। वेपर मतलब हिंदी में अगर कहेंगे तो वाष्प। तो कंप्रेसर गैस डिस्चार्ज लाइन से जब फेंकेगा इसमें आएगा तो वाष्प रूपी गैस आएगा। समझ में आया? वाष्प समझते हो ना कि वाष्प भी नहीं समझते हो? हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, वाष्प इसमें आएगा। अब वाष्प आएगा इसीलिए ये गर्म रहता है। इसको ठंडा कराने के लिए क्या लगा होता है? पंखा। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं कंडेंसर फैन मोटर। ये इसकी हीटिंग को, इस ब्लेड की ऐसी कटिंग होती है कि पीछे से सक करती है, खींचती है और यहाँ से फेंकती है। तो कभी भी किसी आउटडोर में देखना, यहाँ पर हाथ लगाओगे तो क्या मिलेगा? गर्म हवा मिलेगा, समझे? तो यहाँ पे हवा निकल जाएगी। ठीक, तो जब इसकी गर्मी ये पंखा निकालता है तो इसके अंदर का जो गैस है गर्मी निकलने के वजह से क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है, हिंदी में द्रव हो जाता है। द्रव समझते हैं? तरल नुमा, पानी जैसा। समझ में आ रहा? तो वाष्प से द्रव अगर कोई पूछेगा कि कहाँ पर होता है, किसमें होता है, तो क्या बताएंगे? किसमें होता है वाष्प से द्रव? कंडेंसर से, कंडेंसर के अंदर होता है। अच्छा, वाष्प द्रव होता कैसे है? क्या इसमें काम कराया जाता है कि ये वाष्प द्रव हो जाता है? ये पंखा इसके गर्मी को फेंकता है। हाँ, पंखा इसके गर्मी को क्या करता है? बाहर फेंक देता है। उसी के वजह से वाष्प गैस क्या हो जाता है? द्रव हो जाता है। समझे? तो अब इसके अंदर पूरी तरीके से द्रव बन के आउट वाले पाइप से, क्योंकि एगो इन होता है तो एगो आउट होता है, तो आउट वाले पाइप से द्रव गैस निकलेगा बाहर, आगे निकलेगा। अब वो लगा होता है किससे? फिल्टर से। फिल्टर को अभी बताएं किस नाम से जाना जाएगा? स्ट्रेनर के नाम से। ठीक, अब फिल्टर में गैस का होगा? छना जाएगा, है ना। अब फिल्टर से फिर जाएगा गैस आगे कहाँ? कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को और किस नाम से जाना जाता है? एक्सपेंशन वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। कैपिलरी ट्यूब क्या करता है? प्रेशर कंट्रोल करता है। हाँ, प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, हाई प्रेशर को भी लो प्रेशर में बनवाता है, प्रेशर को रोक कर रखता है कंडेंसर की तरफ। ठीक, कैपिलरी ट्यूब इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर, ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ना, यही है कैपिलरी ट्यूब। इसके अंदर सुई जैसा पतला सा क्या होता है? छिद्र होता है, उसके अंदर से होकर गैस जाती है ना। तो वो कैपिलरी ट्यूब, जैसे इससे कंडेंसर से आ गया फिल्टर, फिल्टर से आ गया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपको विंडो एसी में बताए थे कहाँ लगा होता है? कैपिलरी ट्यूब विंडो एसी में एवापोरेटर में। तो इसमें भी एवापोरेटर में लगेगा मगर वाल्व से होकर लगेगा। अब ये कैपिलरी ट्यूब का हिस्सा देखो वाल्व में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर। ठीक, अब कौन से वाले वाल्व में? पतले की मोटे? पतले। ठीक, अब इस पतले वाले वाल्व में आएगा, पतले वाले वाल्व से पतला वाला, पतला वाला पाइप से फिर ये जाएगा पतला वाला पाइप कहाँ पर? इंडोर यूनिट, एवापोरेटर जो वहां पर मौजूद है। अब उसमें भी एक कूलिंग कॉइल, उसमें गैस क्या होगा? राउंड राउंड करेगा, ठंडा कराएगा, फिर वही गैस वापस मोटे पाइप से आएगा। एगो जाएगा तो एगो आएगा ना।
मोटे वाले पाइप से आएगा, मोटे वाले पाइप से आएगा तो मोटा वाला पाइप किससे जुड़ा जाएगा, मोटे वाले वाल्व से। तो मोटे वाले वाल्व का क्या नाम है, सक्शन वाल्व। ठीक, अब इस मोटे वाले वाल्व से अंदर जाएगा, अंदर होके ये मोटी वाली ये पाइप है, ये मोटे वाली पाइप यू बन के आके एक्यूमुलेटर में जुड़ा हुआ है, और एक्यूमुलेटर नीचे कंप्रेसर में जुड़ा हुआ है। फिर चला जाएगा कंप्रेसर, यहाँ गैस की क्रिया संपन्न हो जाएगी और यही कंप्रेसर फिर दोबारा काम करेगा। इस तरीके से ये कंप्रेसर लगातार चलता रहता है, ये लगातार वाष्प से द्रव बनाता रहता है, और वो लगातार एवापोरेटर ठंडा करता रहता है, और ठंडा करने के वजह से कूलिंग होती है। और उसमें एक पंखा लगा होता है, कौन सा पंखा, ब्लोअर। वो क्या करता है, वो हवा को सक करके खींचता रहता है, तो धीरे धीरे हवा जो है ठंडा होता रहता है। ठीक, अच्छा, तो इस पंखा को चलाने के लिए एक कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर है। इस कंप्रेसर को चलाने के लिए कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पर है। इन सब की वायरिंग जैसे बताएं वैसे ही होगा, नहीं समझ में आएगा हम दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, जितनी बार कहोगे उतनी बार बताएंगे, ठीक है ना, समझ में सब आएगा। इन सब का तार यहाँ जंक्शन से होगा, और जंक्शन से तार चला जाएगा कहाँ पर, इंडोर में। आउटडोर तो यही ना है, इंडोर में, ठीक ना, ये हो गया। अब इसमें जो है ये जो दोनों वाल्व बस इसलिए लगाया गया है ताकि इसको दो भागों में अलग किया जा सके और जोड़ा जा सके। इस स्प्लिट को हिंदी में क्या कहते हैं, कल यहाँ बताए थे। स्प्लिट को अगर गूगल डिक्शनरी पे सर्च मारोगे, हाँ गूगल डिक्शनरी सर्च मारोगे तो क्या होगा, स्प्लिट मतलब तोड़ना, दो भागों में दो खंडित करना। तो ये दो भागों में टूटा होता है, दो भागों से मिलकर बना होता है। एक यूनिट ये है, एक यूनिट वो है। अब इन दोनों को, उसमें भी गैस का पूजा, इसमें भी गैस का पूजा, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए मोटा पतला दो पाइप लगता है कि नहीं लगता, पतले से जाता है, मोटे से आता है। ठीक, तो पाठ पूजा का नाम सब जाने की नहीं जाने, जान गए ना। अच्छा, अगर आपको कैपलेटिव बढ़िया से नहीं दिखता तो ये सब बॉडी खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पेचकस ले लीजिए, पिलास ले लीजिए, जो देखना है देख लीजिए, समझना समझना, जो पूछना है हमसे पूछ लीजिए, क्योंकि इन सब के बारे में अभी आपको लिखवाएं।